राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमतेर्गति सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। श्री राधा मदन मोहन भगवान की बहुत धन्यवाद आप लोग। आप लोग आप लोग सुन क्या ये वाला या ये वाला सुन तो है हम लोग, पर क्या सुन रहे हैं वो आप लोग बोलिए। अब ऑलरेडी ये कर क्या बंद नहीं होगा सेकंड दो मिनट बोला पानी थोड़ा अंदर है ताकि लोगों को जो है धूप लग रहा है ना। तो पास में आओ, अरे बोल पास में धूप मत बैठिए, धूप में मत बैठिए, आगे आइए आप लोग। धूप में नहीं, उधर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। आराम करो। 4-5 घंटा बस में लेके आए, थोड़ा आराम करेगा। आधा सोए थे तो हम पूरा सोए। हरे कृष्ण। वो तो खत्म हो गया। आप शुभारंभ कीजिए। हाल देखते ही क्या है। हरे कृष्णा। तो हम लोग करौली धाम आए हुए हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, सनातन गोस्वामी की जय। सब लोग दर्शन कर लिए ना? कितने लोग दर्शन कर लिए? संख्या तो बड़ी है। कितने लोग नहीं किए दर्शन? ठीक है, जो नहीं किए हैं प्रभु जी कथा के माध्यम से आपको दर्शन करवाएंगे। ये आध्यात्मिक जीवन में शाम को जाएंगे। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में किसी चीज का नाराज नहीं होने का है ना, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा भगवान के साथ अगर आप रहेंगे। ये भगवान की कथा सुनने से वही लाभ मिलेगा जो दर्शन करने से लाभ मिलता है, शास्त्र कहता है। आज इसका मतलब ये नहीं कि घर में बैठे हम कथा सुन रहे प्रभु जी, दर्शन के लिए क्या जरूरत है, इसके बोलने का ये अर्थ नहीं है। दर्शन के लिए आना चाहिए। आपके प्रयत्न आप लोग किए होंगे। पहले बस वाले बहुत मेहनत किए सुबह उठने के लिए। पहले बस वालों को सबको दर्शन मिल गया। तीसरा बस वालों को जिसमें हम लोग थे तो
उत्साह है ना, ईगरनेस, उत्साह रहे तो दर्शन भगवान का मिलता है। ठीक है, आपने प्रयत्न किए होंगे बट परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है, तो भगवान की कथा सुनने से उनके दर्शन और भगवान और आनंद लेंगे, क्योंकि आप अभी दर्शन के लिए जब जाएंगे तो और अच्छी तरह से मदन मोहन जी का दर्शन कर पाएंगे। श्रीला ये करौली धाम है, ये भगवान राधा मदन मोहन जी जो है अपने भगवान भक्तों का इच्छा के अनुसार ये इस जगह पे आके विराजमान हुए हैं। ये राधा मदन मोहन जी, इनको पहले राधा मदन गोपाल भी कहते थे। ये अद्वैत आचार्य, ये जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। अद्वैत आचार्य ये वृंदावन में जब थे वो इस विग्रह की सेवा करते थे। अद्वैत आचार्य का जब वृंदावन से मायापुर नवद्वीप चले गए, मायापुर कितने लोग गए? हाँ, बहुत लोग गए, बहुत अच्छा। तो वहाँ पर जब अद्वैत आचार्य वापस चले गए थे तो फिर मदन गोपाल की सेवा एक व्यक्ति को दिए थे, एक ब्राह्मण को दिए थे। उनका नाम था पुरुषोत्तम चौबे। इनकी निवास होती थी मथुरा में, वो रहते थे, वो इस मदन गोपाल की सेवा करते थे और ये वात्सल्य भाव में सेवा करते थे। इतना वात्सल्य होता था कि इनका भगवान को खाए नहीं तो भी लकड़ी लेके खड़ा हो जाते थे। खाएगा कि नहीं बोल के। ये इसको बोलने का ये मतलब नहीं कि आप भी कल से लकड़ी लेके मत बैठिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हरि भक्ति विलास में दिए गए हैं कि भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए, भगवान को किस भावना से हम लोग सेवा करना चाहिए, और शिष्टाचार सब कुछ दिया गया। क्योंकि पहले हमको प्रेम से पहले ये सब है ना रूल्स रेगुलेशंस जो हम पालन करते हैं, तब हमको प्रेम जागृत होता है। साधना भक्ति से हम रागानुग भक्ति में जाते हैं, है ना। पहले लोग बोलते हैं प्रेम प्रेम, प्रेम में ये सब नहीं रहता है। पर प्रेम उत्पन्न करने के लिए पहले हमको आदर होना चाहिए भगवान के प्रति। आदर नहीं है तो वो प्रेम नहीं होता है। केवल अपने अनर्थों को दूसरी तरह से निकालने का बोलते हैं इसको ही कहते हैं सहजिया, लोग कहते हैं इसको। सहजिया मतलब प्रेम नहीं है, फिर भी दिखाते हैं दूसरों को कि हमारे हृदय में बहुत प्रेम है, तो ये गलत है। बट ये व्यक्ति ऐसे नहीं थे, इनका इतना प्रेम था गोपाल के प्रति, मदन गोपाल के प्रति, कि बहुत अच्छा सेवा करते थे। और भगवान वो और उनके पत्नी जो थी ब्राह्मणी, वो भी दोनों बहुत अच्छी तरह से सेवा करते थे मथुरा में। तो कुछ दिन सनातन गोस्वामी, जो हम कल का दिन कथा सुने थे सनातन और रूप गोस्वामी के बारे में, है ना, जिनका घर हुआ, कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर रहते थे? सनातन और रूप गोस्वामी ये रहते थे रामकेली में, जो अभी मालदा कहते हैं, है ना, मालदा। तो रामकेली में रहते थे श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। और उनका हम बता देते कैसे नवाब ने उन लोगों को सेवा में रखने के लिए एक को होम मिनिस्टर बनाया, एक फाइनेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री एक को बनाए थे और एक को फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये दोनों रूप और सनातन गोस्वामी फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, और फिर रूप गोस्वामी पहले निकल गए थे, उस समय के बाद नवाब का सेवा छोड़ दिए थे। कल हम चर्चा किए थे ना, उनका महीने का तनख्वाह कितना था? महीने का, हाँ, हमारे भाषा में कितना बोले थे? हाँ, कितना? 10 करोड़ महीने का, है ना। एक दिन का बोले क्या? नहीं, इतना नहीं, महीने का बोला था, इतना भी ज़्यादा। तो 10 करोड़ था इनका महीने, कैसा हम समझ सकते हैं, वैसे लिटरली नहीं है। बट रूप सनातन का इतना इनके पास, मतलब सैलरी के रूप में जो मिलता था महीने का, इनका इतना था, जो भी चाहिए। बहुत बड़ा महल था उनका घर, तो है ना। उनके घर के पीछे पूरा वृंदावन बनाए थे, वो गुप्त वृंदावन की तरह।
तो पूरा गिरि गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, पूरा वो रूप सनातन जो है, जब अपने कार्य होने के बाद सुबह में जब जाते थे नवाब हुसैन शाह का सेवा में, फिर शाम को आते थे, शाम के समय में पूरा भागवत पढ़ते थे और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन थे, दोनों को दोनों। और दिन भर में ऐसा नहीं कि ऑफिस में जाके सोते थे, है ना। हमारा तो ऐसे ही होता है ना, प्रभु जी क्या करें, सुबह उठ गए तो फिर दिन भर जो है सो के टाइम निकाल देते। नहीं, दिन में वो लोग जब जाते थे, उनके कार्य, उनकी जो सेवा थी वो भी बहुत अच्छी तरह से करते थे। और ये रूप सनातन जब रूप गोस्वामी कुछ समय के बाद चले गए थे नवाब हुसैन शाह का सेवा छोड़ के, तब सनातन गोस्वामी भी कुछ दिन के बाद इनकी सेवा छोड़ दिए थे। फिर सनातन गोस्वामी भी छोड़ के वहाँ से इस वृंदावन, इस जगह पे आए थे। ये करौली नहीं, ये वृंदावन। अभी इधर से 100 किलोमीटर और जाएंगे तो आपको मथुरा मिलेगा, फिर वृंदावन। तो जब ये लोग आए थे इधर, सनातन गोस्वामी जब इस जगह पे पहुंचे थे, तब तो परिस्थिति बहुत अलग था यहाँ पर। वृंदावन का ऐसा कोई ज़्यादा पहचान नहीं था। अभी आप जाएंगे तो राधा कुंड, श्याम कुंड, ना गोवर्धन, बाकी सब आप देख पाते हैं, जान पाते हैं, बट ये सब लुप्त की तरह हो गए थे उस समय। तो सनातन गोस्वामी जब आए थे, सनातन गोस्वामी इधर मदन गोपाल का सेवा ये मथुरा में पुरुषोत्तम चौबे करते थे और ये वृंदावन में रहते थे। और एक दिन की बात है, सनातन गोस्वामी देखिए, इनके पास इतना कुछ धन था, धन संपत्ति सब कुछ इन्होंने त्याग दे दिया, मतलब भक्तों का सेवा में दे दिया, और कुछ धन जो है अपने घर वालों के लिए रख दिए थे, और फिर वो सब निकल के केवल एक कपड़ा पहन के वहां से निकल गए थे। और वृंदावन में जब आए थे, हर दिन एक अलग पेड़ के नीचे रहते थे, हर 3 दिन में एक बार पेड़ चेंज करते थे। अगर हम लोगों को जब आए जयपुर तो बोलते थे कि प्रभु जी आपका रूम बुकिंग हुआ, बट कोई और आदमी आ गया, अभी आपका रूम बुकिंग कैंसिल हो गया, आपको इस सामने जो होटल के सामने पेड़ दिख रहा है ना, वहां पर रहना पड़ेगा। और वही नहीं प्रभु जी, वो पेड़ 3 दिन के बाद चेंज भी करना पड़ेगा। तो फिर बोलेंगे क्या प्रभु जी नेक्स्ट ट्रेन कब है, चले जाते वापस। इस सनातन गोस्वामी के पास इतना कुछ धन था, वो सब छोड़ के जब वृंदावन आए थे, केवल पूरे कृष्ण भक्ति भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, ये भावना से आए हुए हैं। तो कोई इनका ऐसा मान नहीं था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। उनका बहुत कुछ था, वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उस समय में उनका उतना आदर देते थे नवाब। बट ये जब वृंदावन आए थे तो इस प्रकार की भावना चेतना से आए थे। तो जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम ऐसी जगह करौली जयपुर आते हैं तो इस प्रकार की चेतना से आना है। ऐसे नहीं कि भगवान क्या पहने हुए हैं, क्या ये हुए है ना। ग्रेटफुलनेस रहना चाहिए, तभी हम भगवान के दर्शन असली से कर सकते हैं, है ना। जब तक हमारे मन में ये भावना है कि हम इतने बड़े आदमी हैं, हम ये है वो है, इस भावना से हम भगवान के सामने आते हैं तो हमारे भगवान का दर्शन जो है केवल आप एक पत्थर को देख पाएंगे। असली दाम का आस्वादन हम कब कर पाएंगे? हम जब त्रिनादपि सुनिछेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अगर हम इस भावना में रहेंगे तब हम भगवान का दर्शन धाम को देख पाएंगे। इसीलिए हम भक्तों के संग में आते हैं। भक्तों के संग में आए तो कीर्तन, प्रवचन, प्रसाद, इसी से हम धाम को देख सकते हैं। नहीं तो किला को देखेंगे, पेड़ पत्थर को देखेंगे, फिर चले जाएंगे। तो जब सनातन गोस्वामी आए थे वो वैसा वृंदावन में हर दिन एक अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे और दिन भर भजन करते थे। और दिन में कभी एक बार मधुकरी करने के लिए जाते थे। मधुकरी मतलब भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। और जो मिला, थोड़ा सा जो मिलता था, क्या मिलता था, वो भी थोड़ा सा आटा कुछ मिलता था, वो लेके आके यमुना का पानी से गोल बना के उसको, ऐसा गर्मी लग रहा था ना, अभी वृंदावन में तो गर्मी ज़्यादा रहता है, ये धूप में थोड़ा सेक लेते थे और वही खाते थे, बस हो गया। फिर भजन में लीन। ये ऐसी तपस्या की हमारे गोस्वामी लोग। ये ऐसे नहीं कि तपस्या की तो बहुत वीक हो गया, नहीं तो भक्ति नहीं कर रहे थे। इनके भक्ति में भी बहुत तरह से लीन है।
आगे कहानी सुनते हैं। जब सनातन गोस्वामी एक दिन ये पुरुषोत्तम चौबे के घर में गए थे, वृंदावन से मथुरा की तरफ गए थे और ये पुरुषोत्तम चौबे के घर में गए थे। और उस समय में पुरुषोत्तम चौबे की पत्नी जो थी, वो ब्राह्मणी, वो भगवान को भोग लगा रही थी मदन गोपाल को। और जब सनातन गोस्वामी गए वहां पर भिक्षा मांगने के लिए, तो ये भोग लगा रही थी भगवान को। और कैसे, हम बोले ना, जैसे वात्सल्य भाव से एक लकड़ी पकड़ के खड़ा हुई थी वहां पर, और मदन गोपाल जी को लकड़ी से बना की खाइए खाइए, खाओ खाओ बोल के वृंदावन ब्रजवासी में बोल रही थी कि खाइए खाइए। और सनातन गोस्वामी गए थे भिक्षा मांगने के लिए, तो वो बोले कि ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए, हम दे देंगे आपको प्रसाद। तो इसी में सनातन गोस्वामी इनको देखने लग गया और इनको इनकी वात्सल्य भाव देख के वो भी आश्चर्य हो गए। ये क्या भावना है, भगवान का ऐसा सेवा करते हैं। तो फिर भी वो कुछ उपाय बताया है, कुछ प्रसाद लेके उधर से निकल गए थे। फिर भी उनके मन में भगवान का जब दर्शन किए मदन गोपाल का, उनको बहुत आनंद लगा। मदन गोपाल का, जो आप मदन मोहन जी का दर्शन किए, इनकी दर्शन सनातन गोस्वामी किए, बहुत आनंद हुआ उनको। और फिर सनातन गोस्वामी उतने में चले गए थे। और जब ये दोनों पत्नी और पति जो है भगवान का सेवा इस प्रकार कर रहे थे, बट सनातन गोस्वामी कुछ बोल के गए कि भगवान का सेवा ठीक से करना चाहिए, ऐसे डराना नहीं चाहिए भगवान को, है ना, लकड़ी लेके डराना चाहिए, खाओ खाओ के पीछे नहीं पड़ने का, भोग लगा दीजिए और मंत्र पढ़ दीजिए, भगवान ले लेंगे। वैसा वो भी दुखी थे कि अरे हम लोग इतना दिन सेवा कर रहे थे भगवान को, बट हमको पद्धति नहीं पता कि किस प्रकार से करना है, तो वो भी चिंता में थे। और उसी रात में श्री मदन गोपाल जी सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आए और कहे कि गोसाई, आप तो बहुत अच्छे से उनको बता के आए, वो तो सेवा कर रहे थे, बट अभी हम चाहते हैं कि आपसे सेवा लें। तो सनातन गोस्वामी स्वप्न से उठे और कहे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं है, तो मैं तो एक पेड़ के नीचे रहता हूँ, वो भी पेड़ भी बदल जाता रहता है, हर 3 दिन में एक बार पेड़ बदलते रहते हैं, तो हम क्या सेवा कर पाएंगे आपको। तो उसी प्रकार से पुरुषोत्तम चौबे के स्वप्न में भी मदन गोपाल आए थे और कहे कि ये जो गोसाई आए थे, उनके कल वो फिर आएंगे, उनके हाथ में मेरे सेवा दे देना, वो मेरे सेवा करेंगे आगे से। वो लोग भी दुखी हो गए थे, भगवान हम सेवा अच्छा नहीं किए क्या? भगवान बोले नहीं, आप लोग बहुत अच्छा सेवा किए, बट हम चाहते हैं कि सनातन गोस्वामी के हाथ से सेवा लें। तो फिर सनातन गोस्वामी फिर गए थे वहाँ पर। फिर पुरुषोत्तम चौबे बहुत दुख से फिर इनको सनातन गोस्वामी को ये विग्रह को दिए, और सनातन गोस्वामी तब से इस विग्रह का सेवा कर रहे हैं, श्री मदन गोपाल। फिर बाद में इनका नाम पड़ा मदन मोहन। वो कैसे पड़ा प्रभु जी बाद में बताएंगे कथा में। तो ये सनातन गोस्वामी उसके बाद मदन गोपाल जी का सेवा करते थे। इनके पास तो घर भी नहीं था ठीक से, पेड़ के नीचे रहते थे, मदन गोपाल भी उधर ही रहने के लिए तैयार हो गए थे। देखिए, भगवान भी भक्तों का आनंद के लिए अपनी सब ऐश्वर्य को छोड़ के आ गए। एक मदन मोहन जी तो करौली में थे, कहाँ पर थे, जयपुर में थे, वहां से इधर आ गए। क्यों? क्योंकि उनके भक्ति रानी महारानी जो थी वो बोल रहे थे कि शादी में मैं जब जाऊंगा वापस इधर, उनको शादी में दिए थे, जय सिंह ने उनको शादी में इधर दिए थे अपनी बेटी को, तो वो बोले थे कि मैं शादी करने के बाद जाऊंगा, बट मेरे साथ मदन मोहन जी आना चाहिए, तभी मैं जाऊंगा उधर से। तो ये बहुत बड़ा परिस्थिति आ गया सामने। क्या बोलते हैं, सगाई बोलते हैं, सगाई मतलब एंगेजमेंट। हाँ, एंगेजमेंट हो गया, शादी भी हो गया, और राजा के शादी जानते कैसा होता है। और अब बेटी बोल रही कि नहीं जाऊंगा। अब क्या हो जाएगा, सब जगह ढंडोरा पीटा जाएगा कि अरे बेटी शादी करने के बाद नहीं जाना चाहती है, कितना बड़ा अपमान होगा। तो बोल रहे कि बेटी क्या चाहिए आपको, क्यों नहीं जाएगी? बोले कि मदन बहुत से मैं मौत मोहित हो गया, इनको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो आपको ये स्टोरी अलग है, इसको बाद में लेंगे। सनातन गोस्वामी के बारे में सुनेंगे पहले हम। सनातन गोस्वामी तो मदन गोपाल जी का सेवा कैसे करते थे? एक पेड़ के नीचे बैठे, खिलाते क्या थे। अभी आप लोग देखिए, आप आते ही भगवान मदन मोहन जी इतना खुश हो गए कि आप सबको छप्पन भोग खिला दिए। हम लोग दर्शन भी नहीं किए, फिर भी हम लोगों को खिला दिए। भगवान क्या देखे?
अरे 4 घंटे तो चल के आए। कुछ लोग रूम में भी सो सकते थे, ऑप्शन था ना आप लोगों के पास कि रूम में भी रह सकते थे। फिर भी आप सब छोड़ के 4 घंटा मेहनत करके, भले वो अलग बात है कि एसी में सो रहे थे, वो हम सब नहीं देखेंगे वो सब। हम देखे पीछे मुड़ के कि प्रसाद लिए अभी तो एटलीस्ट जब करेंगे लोग, पीछे मुड़े तो देखा फिर वही आवाज खराटा का, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। हम लोग फ्रीक्वेंसी चल रहा है क्या, ये कीर्तन पीछे चल रहा है कि आगे चल रहा है, मतलब आगे आगे ये फ्रीक्वेंसी चल रहा है, पीछे कीर्तन चल रहा था। फिर भी मदन गोपाल जो है बहुत आनंद रहते हैं कि 4 घंटे तो मेहनत करके आए ये लोग, उतना दूर से आए। बीच में ठीक है थोड़ा सा प्रसाद तो खा लिए, फिर भी इतना दूर से आए, इसीलिए आते ही महाप्रसाद खिलाए। देखो आपकी मेहनत का फल जो है। ऑफ कोर्स भगवान बहुत कृपालु है और रेसिप्रोकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ऑलवेज करते हैं। हम ही लोग ही भूल जाते हैं उनका। इतना कुछ देते हैं भगवान, देते ही रहते हैं, फिर भी हम, इंग्लिश में एक कहावत है ना, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड द मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। इसको हिंदी में बोलिए। हाँ, भगवान देते हैं आप माफ देते हैं। हाँ, भगवान देते और माफ भी कर देते हैं। जितना भी हम लोग अलग अलग काम जो करते हैं, कार्य जो करते हैं, और हम लोग लेते रहते हैं, लेते ही हम भगवान को भूल जाते हैं। इतना धन हो गया कि भगवान को भूल जाते हैं। तो ये इस प्रकार की परिस्थिति है हमारी। तो मदन गोपाल, मदन मोहन जी है ना, इतना कृपालु है। पर सनातन गोस्वामी उस समय कैसे सेवा करते थे कि भगवान को क्या खिलाते थे, चपन को खिलाते थे। उनके पास तो कुछ नहीं, वो बोले भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है, देखो मैं रोज एक पेड़ के नीचे रहता, आपको उधर ही रहना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है मंजूर। खिलाएंगे क्या, वही आटा जो बीच में मिलता है, वही आटा को लेके आऊंगा, यमुना में थोड़ा घोल के दे दूंगा। और मदन मोहन जी वही खाते थे, कभी कंप्लेंट नहीं किए, क्या प्रभु जी पनीर का सब्जी नहीं खिलाया आज, एटलीस्ट एक आइसक्रीम तो होना चाहिए बीच में, ठीक है वो भी नहीं तो गुलाब जामुन तो कोई नहीं। और वैसे मदन मोहन जी भी एक दिन बोले, बहुत दिन खाने के बाद एक दिन मदन मोहन जी बोले, गोसाई ठीक है आटा तो खिला, आटा में थोड़ा सा नमक तो दे दे। और सनातन गोस्वामी क्या बोले, सब सुनना चाहते हैं आप? गोसाई बोलने लगे कि आज नमक मांगेंगे, कल मिठाई मांगेंगे और कुछ मांगेंगे, है ना, खाना है तो ये खाओ, नहीं तो ये भी बंद हो जाएगा। तो इतना प्रेम था इनको, हम बोल सकते हैं ऐसा? कभी नहीं बोल पाएंगे हम लोग, बोलना भी नहीं चाहिए हम लोग। बट सनातन गोस्वामी इतना प्रेम से सेवा करते थे, भगवान बात करते थे उन लोगों से, गोस्वामी लोगों से। क्यों? इनकी तपस्या, इनकी प्रेम, इनकी इतना तपस्या, कठोर तपस्या, वो सब छोड़ के वृंदावन आए भगवान की सेवा के लिए। ये भगवान आदान प्रदान इन गोस्वामी लोगों के साथ किए। तो इसीलिए इन गोस्वामियों जो दिए गए आचरण हमारे जीवन में हम पालन करेंगे तो हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। ये गए हुए हैं और हम भी जा सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार से रोज पानी, यमुना का पानी लेके आके, आटा जो मिलता था मधुकरी में, उसको घोल बना के गोपाल जी को खिलाते थे। तो मदन मोहन जी रोज वही खाते थे और बोलते ठीक है यही तो दो, एटलीस्ट ये तो दो, ये भी बंद कर देगा तो क्या होगा पता नहीं। तो इसीलिए मदन मोहन जी वही खाते थे। और फिर सनातन गोस्वामी को बीच में दिक्कत हो गया, पानी का ये नहीं था। तो फिर भगवान ने अपने बांसुरी से एक पुकुर बनाया था, पुकुर बोलते हैं उसको, कुआं बोल सकते हैं। वहाँ पर आप, इधर नहीं है वो जगह, वो है वृंदावन में। वृंदावन में आप जब जाएंगे, मदन मोहन जी का मंदिर है। हाँ, क्या टीला बोलते उसको, द्वादश आदित्य टीला ना, उधर वहाँ पर मंदिर बना। ये मंदिर कैसे बना? अभी तो भगवान का, मदन गोपाल जी का कुछ नहीं था, पेड़ था बस, है ना। पानी नहीं है बोले तो भगवान खुद कुआं बना दिए, बोल के ठीक है चलो ना, अपना बांसुरी से कुआं बनाए भगवान, है ना। उस पत्थर पहाड़ के ऊपर जैसा रहता, उधर पानी कहाँ से आएगा?
भगवान ने बनाया उसको। आप जब जाएंगे तो दर्शन करिए, वहाँ पर कुआं भी है। आप जब वृंदावन के दर्शन कभी जाएंगे तो ये गोस्वामी लोगों का मंदिर में जरूर जाना है ना। बाकी आप जाते ही है, मतलब वो क्या बोलते हैं हम, हाँ, बांके बिहारी का मंदिर का दर्शन और कुछ, और बाकी तो आप लोग को पता ही है उसको। तो जब सनातन गोस्वामी जिस प्रकार की सेवा कर रहे थे, तो एक दिन की बात है, सनातन गोस्वामी अपनी भजन में लीन थे। वो एक व्यापारी जो है पंजाब से लेके जा रहे थे यमुना में, यमुना के सर पर अपने कुछ नमक लेके वो लेके जा रहे थे आगरा में भेजने के लिए, है ना। अभी इधर आगरा इधर ही आता है, आगे जाएंगे तो आगरा आता है। मथुरा की तरफ से होके वृंदावन से होते हुए वो आगरा जा रहे थे। अपनी नमक की व्यापारी है वो बेच के वो पैसे कमा देते हैं। तो एक दिन की बात है, उनकी नाव पे पूरा ये नमक लेके जा रहे थे और परिस्थिति पूरी ये हो गया कि तूफान की परिस्थिति जैसा हो गया था, और उनकी नाव जो है पूरा दिशा इधर उधर हो गया, और ऐसा लग रहा था कि नाव पूरा उधर ही डूब जाएगा। और वो कैसे कैसे करके वो अपने प्राण बचा के बाहर निकल के आ गए थे और रो रहे थे कि कैसे क्या होगा, मेरा पूरा व्यवसाय पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ, क्या करूँ ऐसे होते। और उसी समय में वहां पर छोटे बच्चे खेल रहे थे। और ये इसमें और एक ट्विस्ट है, ये मदन मोहन जी रोज जो खेलने के लिए छोटे बच्चे के रूप में बन के बाहर निकल जाते थे और खेल के वापस आ जाते थे। तो उस दिन वहां पर खेल रहे थे, वहां पर एक छोटा बच्चा था मदन मोहन जी खेल रहे थे, और ये व्यापारी दौड़ के आया और पूछने लगे, कोई है हमको बचा सकता, कोई है हमको बचा सकता, जोर जोर से चिल्लाने लग गए। और फिर उस समय ये मदन मोहन जी छोटे बच्चे को कहेंगे, वहां पर ऊपर में जाओ, और वहां पर एक गोसाई बैठे हुए हैं, वो बहुत तपस्या कर रहे हैं बहुत दिन से, उनसे जाके मांगिए और सब ठीक कर देंगे आपका। कौन बोल रहे हैं? भगवान। किनके पास भेज रहे हैं? भक्त के पास। तो भगवान जो है सब समय क्या करते हैं, भगवान मैं आपका भक्ति सीखना चाहता हूँ, तो पीछे से टुक टुक बोलते हैं, प्रभु जी भगवद गीता लेंगे क्या? तो भक्ति कहाँ से सीख पाएंगे हम? भक्तों के संग से। तो इसीलिए भक्तों का संग में रहेंगे तो ही हम भक्ति सीख पाएंगे। और भगवान के पास भी जाके हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको थोड़ा सा भक्ति दे दे, तो भक्तों के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि उन भक्तों से ही तो सीख पाएंगे ना हम। तो इसीलिए मदन मोहन जी भी सनातन गोस्वामी के पास भेजे थे इनको। तो गोस्वामी तो पूरी तरह से लीन थे अपने भजन में, और ये व्यापारी जाके गोस्वामी के चरण पे पड़ गए, गोसाई हमको बचा दीजिएगा इस परिस्थिति से। बोले क्या हो गया? बोले कि हमारी नाव ऐसे परिस्थिति में है, पूरी तरह से डूबने वाला है, मेरा पूरा सब कुछ खत्म होने वाला है। तो गोसाई क्या किए? मंत्र पढ़े थे, ओम चूम पट। नहीं, वो बोले क्या, जाओ मदन गोपाल इधर खड़े हैं, उनसे प्रार्थना करो। देखिए, भक्त के पास जाएंगे तो कहाँ भेजेंगे? भगवान के पास भेजेंगे। भगवान भक्त के पास भेजते हैं, और भक्त वापस आ गया था। और इतना व्यापारी खुश हो गया, फिर लेके गया आगरा में, पूरी तरह से उनका व्यवसाय करके वो अपना घर चले गए। नहीं, वापस वो धन सब लेके सनातन गोस्वामी के पास आए थे, है ना। एक बार की कथा है, हमारे दक्षिण भारत में एक व्यक्ति ने बालाजी से मांगा। क्या मांगा? बालाजी, हमारे भी और आपके बीच में एक एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? कि आप 10 लाख रुपए हमको ये कर दीजिएगा, आधा आपका आधा मेरा, ठीक है। 5 लाख आपको देंगे, 5 लाख हम रख लेंगे। बोले ठीक है। उन्होंने बिजनेस किया और परिस्थिति ठीक हो गया, और उनको 5 लाख मिल गया था। और फिर ये कुछ लोग बोले थे कि कुछ परसेंटेज का कुछ मिला था, और जब सब लोग बोलने लगे, अरे आपने बालाजी को प्रार्थना किया तो वापस जाके बालाजी को ये कर दो ना, उनको ऑलरेडी बोल दिया 50% आपका बोल दिया, तो 5 मिला तो एटलीस्ट 5 तो देना चाहिए। तो व्यक्ति सब लोग बोल रहे थे, तो फिर चला गया था देने के लिए, है ना। फिर वहाँ जाके अपना मतलब थोड़ा बुद्धि तो रहता ही है ना, कि भगवान के साथ एग्रीमेंट तो हो गया, 5 तो मिल ही गया, भगवान तो दे ही गया। फिर भी वहाँ जाके परसेंटेज में परसेंटेज और कम कर दिया।
है ना। बोला करे भगवान तो सब तो भगवान का ही है, हमारा क्या है। उनके पास तो बहुत लोग देते रहते हैं, बालाजी का क्या बोले हैं, उनको तो हजारों लोग आते हैं, हजारों देते रहते हैं। और इन्होंने ऐसा करके कोई नहीं देख रहा तो कुछ पैसा उठा के उसमें डाल दिया था, डाल के सोच लिया कि अब कोई नहीं देखा और हम दे भी दिए, बस हो गया। फिर घर जाने के बाद देख लिया उनका एक अंगूठी जो है निकल नहीं था, उसका दाम उतना ही था जितना वो प्रार्थना किए थे भगवान को देने का। तो भगवान अपना अपना सर सेट कर लेते हैं, जितना भी भगवान के साथ जो बना लेते हैं वैसा। बट ये व्यक्ति ऐसे थे, ये व्यापारी, कि वो अपने पूरा धन लेके वापस आ गए थे। सनातन गोस्वामी के पास आ गए और सनातन गोस्वामी से कहने लगे कि गोसाई ये पूरा धन आपका है, मेरा तो ऐसे ही जाने वाला था, पूरा नाव तो जाने ही वाला था, बट आपने बचा दिया इसको, इसीलिए ये धन पूरा आपका है। सनातन गोस्वामी ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट खोला था नहीं, उन्होंने क्या बोला, मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो भजन ही मेरा जीवन है। तो सन्यासी लोगों का आनंद कहाँ से आता है, भगवान की सेवा से। ऐसा नहीं कि सन्यासी लोग बहुत पैसा देते रहते हैं लोग आके, इसीलिए ये लोग आनंद में जीते हैं। अरे आनंद हमारा उसमें नहीं आता, नहीं आना भी चाहिए। आना किसमें है, भगवान की भक्ति में। बाकी सब चीजें क्या है, क्या हम लेके जा पाएंगे, क्या हम लेके आए थे, है ना। तो गोस्वामी इसलिए क्या कहे, मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ करना है सेवा, तो मदन गोपाल जी जो है या पेड़ के नीचे रहते रोज, उनके लिए एक अच्छा मंदिर बना दीजिए। तो फिर उन्होंने वहाँ स्वयं पूरी तरह अच्छे मंदिर बनाया, उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर था। वो भी हम लोग कल जैसा सुने थे कि औरंगजेब जी का ये था, लीला था कि वो सब तोड़वा दिए थे, ये सब किए थे। फिर बाद में भक्त लोग, क्योंकि वो बात ये लोग टच कर दिए बोल के उस जगह को चेंज कर दिए थे, वहीं पर और एक मंदिर बनाया मदन मोहन जी का, वो आप दर्शन कर सकते हैं, अभी भी जाएंगे तो वहाँ पर। सो ये मदन मोहन जी का जो सनातन गोस्वामी की सेवा थी, और मदन मोहन जी का वो सुंदर जगह बना था, मंदिर बना था इस प्रकार से। और सनातन गोस्वामी का बहुत सारे लीला है। बाद में जब सनातन गोस्वामी उधर सेवा समाप्त हो गया था, वो जाके गिरि गोवर्धन के पास रहते थे, पावन सरोवर में रहते थे। पावन सरोवर जो कि भगवान नंदगांव में पावन सरोवर है, जहाँ पर भगवान अपने बछड़ों का और गायों का सेवा करने के लिए लेके जाते थे, है ना। तेर कदम बोल के एक वन है, वहाँ पर भगवान उस तेर कदम के ऊपर बैठ के बांसुरी बजाते थे, और सब गैया जो है शाम के समय में वापस आते थे। तो उस जगह में सनातन गोस्वामी जाके अपनी बाकी समय की भजन कीर्तन वहाँ पर किए थे। तो सनातन गोस्वामी का उसके बाद मदन मोहन जी का जो सेवा है, मदन मोहन जी इधर आ गए थे, जयपुर आ गए थे। वो लीला तो हम लोग सुने थे, कैसे उस समय मुगलों का एक एक्सटर्नल्स देखेंगे तो मुगलों का अटैक था, और दूसरा था कि जय सिंह का प्रेम। भगवान चाहते हैं कि जय सिंह भी इतना बड़ा भक्त है तो इधर आ जाए। और फिर जय सिंह जब लेके आए थे सब विग्रहों को, जैसा राधा गोविंद जी का आप लोग कल गए थे, दर्शन किए थे, कितना विशाल बड़ा मंदिर है, देखिए हॉल ही कितना बड़ा है, भगवान के लिए कितना बड़ा आसन बनाया, कितना अच्छा आसन बनाया उन्होंने। यहाँ पर भी आप देखेंगे मदन मोहन जी के लिए कितना अच्छा सेवा ये की। याद है ना, हम लोग जो बोले थे पिछले बार चर्चा किए थे, हमारे घर में भी ठाकुर को कैसा सेवा करना चाहिए, ऐसे अच्छी तरह से आसन दे के करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि सीढ़ियों के नीचे में जहाँ कोई नहीं यूज करता है घर का जगह, वहाँ भगवान को रख देते। खाली पड़ा हुआ है जगह तो रख दे, भगवान को हो गया काम। घर में रखा हुआ, हाँ रखा हुआ है, सीढ़ी के नीचे रहते हो ठाकुर, वैसा नहीं, एक अच्छा आसन देना चाहिए। ये आचार्यों से, इन लोगों से सीखना चाहिए। तो यहाँ पर जब आए थे, फिर बात की कहानी ऐसा है, जैसा हम बोले थे कि वो मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपाल जी सब उधर ही रहते थे, दामोदर जी, विनोदी लाल, है ना, और राधा माधव, ये सब विग्रह आए थे जयपुर में। फिर जब उनकी बेटी का शादी हो गया था, और बेटी बहुत अच्छी प्यार से सेवा करती थी मदन मोहन का, और मदन मोहन से इतना प्यार हो गए क्या है, वो जब शादी होके जाने का समय हो गया, वो बोली नहीं जाऊंगा, जब मदन गोपाल जाएंगे मेरे साथ तभी मैं जाऊंगा।
फिर राजा को सोचा कि इतना बड़ा कठिन परिस्थिति आ गया, बाराती सब रेडी हो गए लेके जाने के लिए, है ना, बाराती पीटने वाले भी आ गया, डांस नाचने वाले भी आ गया, और बेटी बोलते कि नहीं जाऊंगा, अब क्या करें। तो राजा सोचा अच्छा आपको इतना प्यार है मदन मोहन से, नींद नहीं आ रहा है ना, कुछ लोग लग रहा है कि ऑलरेडी समाधि में चले गए, इतना जल्दी मत जाना, और समय है, समाधि इतना जल्दी मत लगाना, और लीला सुनने के बाद समाधि हम लगाएंगे, ठीक है। नींद नहीं आ रहा ना, जोर से हरे कृष्णा और भी नींद नहीं जा रहा है तो खड़ा हो सकते हैं। तो मदन मोहन जी का जब महारानी ने कहा कि नहीं जाएंगे तो राजा ने एक टेस्ट लगाया, अच्छा ठीक है हम देखते हैं आप कितना प्रेम करते हैं, इससे सेवा किए। वो बोले कि रात के समय में 3 विग्रहों को, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, इस 3 विग्रहों को हम एक कमरे में रखेंगे और आपके आंखों को पट्टी बांधा जाएगा। अगर आप जाके एग्जैक्टली वही डीटी को, आप वही विग्रह को स्पर्श करेंगे और कहेंगे कि ये मदन मोहन जी है, तब आप के साथ उनको लेके जा सकते हैं। अब कृष्ण कैसा, मदन मोहन जी का दर्शन कितना लोग किया, अभी हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, अभी गोविंद जी का कितना लोग किया हम लोग दर्शन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, भगवान जाने नहीं, भक्त भी जानना चाहिए। हाँ बताइए अंतर क्या है दोनों में, कुछ अंतर देखे आप लोग। भगवान के बाएं तरफ रहते हैं, अब सब समय वैसे ही रहते हैं। हाँ बताइए कुछ अंतर देखे दर्शन में। इसलिए हम बोलते कथा सुनने से वही लाभ मिलता है जो दर्शन करने से मिलता है, ठीक है। जिनका दर्शन नहीं हुआ अभी ध्यान से दर्शन करेंगे, और जो किए ऑलरेडी वो लोग और ध्यान से करेंगे। तो ये रानी को बहुत बड़ा आपत्ति अभी आ गया कि अभी कैसे करूं कि गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन सब तो एक ही तरह का दिखते हैं, कृष्ण कुछ अलग दिखते हैं क्या। और पट्टी बांधने के बाद हमारे आंख को सब आंख खोल खोल के बड़ा बड़ा देखने से भी सब एक ही दिखता है, ये सब सेम ही है, एक ही विग्रह को 4 बार क्या दर्शन करते हैं। कल कुछ लोग बोल रहे थे प्रभु जी सब मंदिर में जाना जरूरत है क्या, विनोदी लाल, दामोदर, इधर उधर एक ही है ना, बांसुरी इधर ही पकड़े हुए ना, ऐसा नहीं कि ऐसा पकड़े हुआ ऐसा पकड़े हुआ। बट यहाँ पर जब गए थे कुछ ट्विस्ट है यहाँ पर। तो महारानी, ये रानी जी तो रानी थी, वो भी ऐसे सोचने लगी कैसे हम पहचानेंगे, और रात भर वो मदन मोहन जी से प्रार्थना करने लगे कि भगवान मैं कैसे पहचान पाऊंगा आपको। भगवान उनकी प्रेम के साथ रेसिप्रोकेशन किए और कहे कि चिंता मत करो, आप जैसे ही जाके मुझे स्पर्श करेंगे क्या हो जाएगा, मैं मदन मोहन बोल के हाथ खड़ा कर दूंगा। हाँ भगवान बोले ऐसा कि हाँ मैं ही मदन मोहन। बोले कि देखो जब भी आप स्पर्श करेंगे ये 3 विग्रहों में, मैं कैसा अलग रहूंगा, मेरा राइट साइड शोल्डर, इसको क्या बोलते हैं, कंधा। भगवान का बांसुरी कैसा है, ये क्या लेफ्ट साइड है ना, सॉरी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है ना। बांसुरी कैसे बजाते भगवान, ऐसे कैसे बजाते, अरे हम भूल गए, वो जोर से आवाज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा अभी भी। हाँ अभी सब जगह पे ना, हाँ राइट साइड से है ना, भगवान ऐसे। तो भगवान क्या बोले कि राइट साइड का कंधा जो है नीचे रहेगा। तो इसीलिए बांसुरी देखिए पुजारी एक नहीं लगाते, 2 लगाते। इसीलिए हम बोले गौर से ऑब्जर्व किया कि नहीं, दर्शन करके आए कि उनका बांसुरी जो है टेढ़ा रहता है, सब जगह बांसुरी ऐसा रहता है, यहाँ पर ऐसा रहता है। फिर से जाएंगे दर्शन के लिए। दर्शन हो गया अभी सबका, अभी होगा, कथा के रूप में हो रहा है, और बाद में भगवान सही में दर्शन देंगे। तो
मदन मोहन जी इस प्रकार से उनसे कह दिया और रानी भी बहुत खुश हो गई। अच्छा, अभी तो उपाय तो मिल गया, मेरी मदन मोहन जी को कैसे फाइंड आउट करना है। और राजा सोच रहे थे कि ये तो कभी नहीं पकड़ पाएगी, है ना। गोविंद जी तो वैसे ही दिखेंगे, गोपीनाथ ऐसे ही और मदन मोहन वैसे ही, ये कैसे पकड़ पाएगी। वो भी फुल कॉन्फिडेंस में थे। समय हो गया और पट्टी बांधा गया और रानी को भेजा गया, जाइए। अंदर गई वो और मदन मोहन जी जैसा बोले पहले पकड़ी, ये तो मेरा मदन मोहन जी नहीं है। ये गोविंद जी को पकड़ी, गोपीनाथ को पकड़ी, फिर आखिर में मदन मोहन जी को जैसे ही पकड़ी उनका कंधा नीचे और कहने लगे कि यही मदन मोहन है, यही मदन मोहन है। तो राजा पीछे से पूछ रहे, कॉन्फिडेंट है ना, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं, यहाँ कॉन्फिडेंट है, यही है मदन मोहन। और फिर राजा ने पट्टी खोल के बोले, हाँ यही मदन मोहन। हरि बोल। थोड़ा जोर से बोलिए, अब भगवान और खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन रानी का प्रेम भक्ति से भगवान स्वयं उधर से इधर आए। कौन कहते हैं भगवान? कैसे बुलाना चाहिए? द्रौपदी की तरह बुलाना चाहिए, प्रेम से बुलाना चाहिए। कि कहाँ है भगवान, दिखता ही नहीं है। नहीं दिखे तो भी चलेगा, फिर भी दिखना चाहिए। हमारी परिस्थिति ऐसा रहता है। और द्रौपदी कैसे पुकारी? ईगरनेस। कोई और रक्षा करने वाले नहीं है, कोई भी रक्षा करने वाले व्यक्ति है वो है भगवान कृष्ण। तो वैसा ये रानी का भी इतना प्रेम था कि सेवा करने का मदन मोहन जी का, कि भगवान नहीं जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो इसीलिए भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेशन किया। और फिर उसके बाद ना, जैसे बाराती जाते तो नॉर्मली दोनों जाते ना, बट इस बाराती में मदन मोहन जी उस बाराती में आए। हम लोग भी आए थे ना, बाराती के पीछे पीछे हम लोग भी आए दर्शन करने के लिए। आके फिर इसी के लिए भगवान मदन मोहन जी आ रहे बोल के फिर इधर पूरा इस राजा जिनके साथ शादी हुआ था इधर, उन्होंने पूरा इस जगह को मदन मोहन जी के लिए ये आसन बनाए थे। ये मंदिर केवल मदन मोहन जी के लिए पूरा स्थापना की, पूरा जगह जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस जगह को। तो फिर मदन मोहन जी का उस दिन से सेवा यहाँ पर हो रहा है। आपको जैसे बोल सकते हैं कि औरंगजेब तो शाश्वत नहीं है ना, वो तो मर के निकल गया ऑलरेडी। उसके बाद तो भगवान चाहते तो वृंदावन चले जा सकते थे, बट भगवान अपने भक्तों का प्रेम आस्वादन करने के लिए इधर ही रह गए। जब ब्रजवासी आए थे, भगवान मदन मोहन जी से प्रार्थना किए, भगवान अभी आप आ जाओ, अभी तो सब मर गए, अभी तो शासन बदल गया, आप आइए वृंदावन। भगवान बोले कि इतना प्रेम करते हैं भक्त लोग यहाँ पर कि मैं कैसे इनको छोड़ के आऊँ। तो भगवान आने से इनकार कर दिया और फिर ब्रजवासी लोग बहुत दुख होकर वापस चले गए। और सब मंदिरों में जो आप जाते हैं अभी वृंदावन में दर्शन करने के लिए, ये प्रतिबिंब मूर्ति बोलते हैं, मतलब ये सेम एज इट इज मूर्ति बना के सब मंदिर में रखा गया ताकि लोग आएंगे दर्शन करेंगे ऐसा। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी का सेवा आस्वादन करने के लिए मदन मोहन जी आविर्भाव हुए और उनसे सेवा ऐसे लिए, और उनकी तपस्या, उनकी भक्ति से आज हम भी दर्शन कर पा रहे हैं भगवान का दर्शन और उसका लाभ। फिर आप लोग प्रभु जी बताएंगे और आगे कहानी, क्या क्या कहानी है इनका, और हम लोग आगे सुनेंगे मदन मोहन जी का और लीलाओं। श्री मदन मोहन जी भगवान की जय, सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कल हम लोग हरे कृष्ण 1972 में शिला प्रभुपाद जयपुर में आए थे। इसमें कह रहा है 1972 जनवरी का महीना था, ठंड का समय था। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आए थे और
उनका ऐसा बहुत स्वागत हुआ था उन दिनों कि आप कोई पढ़ेंगे लीलामृत विस्तार में जा सकते हैं। कैसे जयपुर के सारे भक्त प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने स्वागत किए थे जयपुर में। प्रभुपाद जी को कमरा दिया गया था थोड़ी दूरी पर ही, मंदिर से थोड़ी दूरी पर। फिर वहाँ से बैलगाड़ी में प्रभुपाद जी आया करते थे। उस बैलगाड़ी के बैल के जो सिंग थे करीब 2.5 फीट के सिंग थे। रॉयल प्रोसेस नॉट ऑडिबल। हरे कृष्ण। नॉट ऑडिबल। साउंड बॉक्स को पीछे करो। अभी ठीक है। ऐसा तो प्रभुपाद जी जब यहाँ पर आए थे तो बतलाएं किस प्रकार कि यहाँ पर जयपुर का जो मंदिर है, जयपुर का जो पूरा शहर जो बसा हुआ है, जैसा कि हम लोग कल इतिहास से सुन रहे थे, इतिहास के पन्नों हम लोग पढ़ रहे थे कल अंतिम में। तो सारांश में हमने यह सुना कि 1486 में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु को अवतार लिया। 1410 में संन्यास लिए, 1515 में वृंदावन में आए, 1517 में रूप सनातन वृंदावन में आए, 1527 में गोविंद देव विग्रह गुरु गोस्वामी ने प्रकट किया। और गोविंद देव विग्रह के प्रकट से पूर्व करीब 5 साल पूर्व मदन मोहन विग्रह का पुनः प्रकट सनातन गोस्वामी ने किया था। और उसके बाद 1576 में क्या हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध हुआ। और उसके बाद 1576 से राधा गोविंद के लिए मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ वृंदावन में, मान सिंह के नेतृत्व में। 1590 में जाकर के राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। फिर 1666 में जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के कैद से निकल जाते हैं तो 1667 जयसिंह प्रथम षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। 1609 थर्ड हरे कृष्ण। अभी ठीक है। बस हरे कृष्ण। अभी ठीक है। मेरा इतना सामने टेबल बढ़ा ना प्रभु, क्या हो? बढ़ा। अब जैसे भगवान दिए हैं सामने हो गया। ठीक है। अरे सुन पा रहे हम लोग। ठीक है। तो 1669 के आसपास वृंदावन पर औरंगजेब ने कछवाहा राजपूतों को दुख देने के लिए, उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए वृंदावन पर आक्रमण किया। और 1670 में वृंदावन के मुख्य विग्रह वहां से निकल जाते हैं। 44 साल गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, दामोदर, विनोदी लाल ये विग्रह भटकते रहते हैं। मुख्य रूप से कामवन में उनकी पूजा होती है। कामवन में जयसिंह प्रथम के पुत्र राम सिंह ने दायित्व लिया था विग्रह रक्षा करने के लिए। और 1707 में औरंगजेब के मरने के पश्चात 1713 में ये विग्रह कनक वृंदावन में आते हैं। कनक वृंदावन हम लोग कल जाने वाले हैं। तो वहाँ पर जो प्रथम आवास इन गुणों को मिला था। ठीक है। और 1727 में जयपुर सिटी का निर्माण कार्य शुरू होता है। 1735 में यह जयपुर सिटी तैयार हो जाता है। और 1735 में राधा गोविंद विग्रह जहाँ पर आप लोग कल गए थे वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। हरि बोल। ये इतिहास हमने कल सुना था। अब आगे बढ़ते हैं वहां से।
तो आप लोग जब गए थे मंदिर में तो मंदिर के बाहर में लिखा हुआ है श्री राधा गोविंद चरण सवाई जयसिंह शरण। राधा गोविंद देव के चरण का आश्रय ले रहे हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जयसिंह द्वितीय कहते हैं। और आप लोग जब मंदिर का दर्शन कर रहे होंगे राधा गोविंद देव मंदिर का, तो राधा गोविंद देव के दाहिने ओर एक छोटी कृष्ण की विग्रह थी। आपने देखा? वे गौर गोविंद हैं। उनका नाम क्या है? इस विग्रह के बारे में हम तो सुन लेते हैं। तो हुआ ये कि तो गोस्वामी ने जब गोविंद विग्रह का प्रकट किया, वृंदावन कल्पद्रु में सुवर्ण सदन महायोग पीठ तहाँ रत्न सिंहासन ताते बोसिया श्री ब्रजेंद्र नंदन गोविंद देव नाम साक्षात मदन। तो वहाँ पे जब मंदिर का निर्माण हुआ और भव्य पूजा हो रही थी, पूजा से पूर्व जब भगवान जब प्रकट हुए वह स्थान क्या कहलाता है? गोविंद देव जहाँ प्रकट हुए उस स्थान को क्या कहते हैं? योगपीठ। योगपीठ वृंदावन में गोमटिया पास में गोमटिला जो स्थान है वहीं पर योगपीठ है। और नवद्वीप कितने लोग यहाँ पर गए हैं? मायापुर हाथ रख दीजिए, तो वहाँ पर योगपीठ आपने देखा होगा। तो मायापुर में योगपीठ, वहाँ पर नीमाय नम स्थान, और यहाँ पर गोविंद देव का जब यहाँ पर प्रकट हुआ योगपीठ है। ठीक है। तो तुरंत रूप गोस्वामी ने पत्र लिख करके, उसमें डाकिया नहीं हो करता था, उसके माध्यम से पत्र भेजा पूरी में चैतन्य महाप्रभु बतलाने के लिए कि गोविंद विग्रह मिल गए हैं। और ये सुनते ही चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए, और तुरंत अपने सेवक काशीश्वर पंडित को आदेश दिए, आप तुरंत वृंदावन जाइए और जाकर रूप गोस्वामी को सहयोग दीजिए गोविंद को सेवा करने के लिए। काशीश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के अंगरक्षक थे। अंगरक्षक मतलब बॉडी गार्ड। उनका हेफ्टी बॉडी था, थोड़ा लंबा चौड़ा, किसी को भी सामने आने देता नहीं था। जब चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे डेली दर्शन करने के लिए, तो आगे आगे काशीश्वर पंडित जाते थे और भीड़ को शांत करते थे। तो काशीश्वर पंडित को महाप्रभु बोले कि आप जाइए वृंदावन। काशीश्वर पंडित रोने लगे, बोले आपका विरह हम सह नहीं पाएंगे। गौरांग महाप्रभु बोले कि ठीक है, आपकी प्रसन्नता के लिए हम आपको अपना विग्रह देंगे। तुरंत चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और वहां से एक छोटा कृष्ण विग्रह लेकर आते हैं बाहर और कहते हैं ये कृष्ण और मैं एक ही हूँ। काशीश्वर पंडित को विश्वास नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप भोग अर्पण कीजिए, 2 थाली में भोग अर्पण करते हैं तो दोनों खा लेते हैं। तो ये देख करके काशीश्वर पंडित को विश्वास हो जाता है कि ये जो विग्रह है चैतन्य महाप्रभु से भिन्न है, और उस विग्रह का नाम पड़ा गौर गोविंद। और वही विग्रह गोविंद देव के दाहिने ओर स्थापित किया गया। तो आप लोग कल गए होंगे तो गोविंद देव के बाईं ओर श्री राधा रानी और दाहिनी ओर गौर गोविंद। कितने लोग देखे थे? हाथ रख दीजिए। हुआ कुछ तो देखे। कुछ तो देखे। तो आप लोग गोविंद देव मंदिर के दर्शन के पश्चात कहाँ पर गए थे? गोपीनाथ विग्रह को मधु पंडित पद्मनाभ चक्रवर्ती दोनों ने मिल करके बंसी वट, वृंदावन में कभी गए होंगे, बंसी वट, वहां से ढूंढ निकाला था बंसी वट। तो वहां से विग्रह का प्रकट हुआ। और ये जो 3 विग्रह हो गए, मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ, ये गौड़ीय वैष्णव के प्राण धन है। श्री राधा रस श्री मदन मोहन, बोलिए श्री राधा रस श्री मदन मोहन, श्री राधा रस श्री गोविंद चरण, श्री राधा रस
श्री गोविंद शरण श्री राधा रसः श्री श्री गोपीनाथ श्री राधा रस श्री श्री गोपीनाथ এই তিন ঠাকুরের গৌরিয়ার নাথ। এই तीन ठाकुर गौड़ियार नाथ। तो ये तीन ठाकुर जो है गौड़ी वैष्णव के लिए प्राणनाथ है। गोविंद विग्रह को जो प्रकट किया था रूप गोस्वामी ने, और उसी वर्ष में कुछ समय के बाद, महीना में याद नहीं है, जब बसंत जब त्योहार आया, रूप गोस्वामी ने गोविंद की प्रसन्नता के लिए सुंदर गीत लिखा था। जय जय सुंदर नंद कुमार, जय जय सुंदर नंद कुमार, जय जय सुंदर नंद कुमार। जय जय सुंदर नंद कुमार। सौरभ संकट वृंदावन तथा सौरभ संकट वृंदावन तट। सौरभ संकट वृंदावन तथा सौरभ संकट वृंदावन तट। विहित बसंत विहार, विहित वसंत विहार। विहित बसंत विहार। विहित वसंत विहार। जय जय सुंदर नंद कुमार, जय जय सुंदर नंद कुमार। तो ये तो बड़ा गीत है, बाद में कभी सुनिएगा। तो इसका माला गीत कृष्ण रूप गोस्वामी ने रचना की थी गोविंद देव के लिए। तो गोविंद देव के बाद आप लोग गोपीनाथ में गए, जिसको मधु पंडित ने जो है प्रकट किया था। उसके बाद आप लोग कहाँ गए थे? दामोदर। ये दामोदर का विग्रह आप लोग देखे थे ना, जो झूले पे थे, पीछे वाले नहीं, सामने छोटे थे। इस विग्रह की स्थापना रूप गोस्वामी ने जो स्वयं जो कार्य किया था, स्वयं जो है भगवान की नक्काशी की थी पत्थर लेकर के, अपने शिष्य जीव गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए। जीव गोस्वामी के बारे में आप सुने होंगे। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के भतीजे भी हुए, उनके छोटे भाई अनुपम के पुत्र हुए, शिष्य हुए। तो बड़ी कथा है कि जीव गोस्वामी के बार रूप गोस्वामी दंड दे दिए थे गुरु होने के नाते, और बाद में उनको प्रसन्न करने के लिए राधा दामोदर का विग्रह जो स्वयं जो कार्य करके, स्वयं नक्काशी करके अपने शिष्य जीव गोस्वामी को दिए थे। और ये दामोदर जी का विग्रह जो बड़ा विशेष है, क्योंकि बार बार राधा दामोदर जीव गोस्वामी को कहते थे कि, क्योंकि जीव गोस्वामी अभी तक के सबसे बड़े स्कॉलर हैं, अभी तक के संस्कृत में सबसे बड़े विद्वान हुए हैं आधुनिक काल में, तो जीव गोस्वामी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। जैसे मुकुंद जी रोज बतला रहे थे कि BHU में बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में भी जीव गोस्वामी डिपार्टमेंट है। तो जीव गोस्वामी बहुत प्रयास करते थे, बार बार लिखते रहते थे न, क्योंकि नाना शास्त्र विचार नैक निपुण सद्धर्म संस्थापक लोक का नाम हितकार्य नो त्रिभुवने मन्ने शरण्या करौ। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमता लिखौ वंदे रूप सनातन रघुजुगौ श्री जीव गोपाल। तो ग्रंथों को बार बार लिखा करते, इसीलिए विष्णु में राधा दामोदर जो है जीव गोस्वामी को कहा करते थे, अब तो लिखते भी रहेंगे, आप रहेंगे कुछ आप हमें खिलाएंगे भी, इतना देर हो गया लिखते जा रहे हैं, कुछ खिलाइए भी। तब उनको याद हुआ कुछ खिलाना भी। बीच बीच में जीव गोस्वामी को प्रसन्न करने के लिए भगवान अपने
भक्त को प्रसन्न करने के लिए बीच बीच में जो बांसुरी बजाया करते थे और कहते थे जीव आओ देखो कैसे मैं बांसुरी बजा रहा हूँ। तो भगवान अपने भक्त को प्रसन्नता देने के लिए बीच बीच में जो बांसुरी बजाया करते थे और बुलाते थे देखने के लिए, देखो मैं कैसे बांसुरी बजा रहा हूँ। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो बड़ा विचित्र हाल हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में ना, सारे राग आलाप सब फेल हो जाते हैं। ब्रह्मा शिव सब कंफ्यूज हो जाती है, ये कौन सा राग आ रहा है अभी। जो भी है इस पर हम प्रवेश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार राधा दामोदर जो है कभी कभी जीव गोस्वामी के लिए नृत्य किया करते थे। दामोदर का अर्थ होता है जिनको नृत्य और गीत बहुत प्रिय है। और इसी राधा दामोदर मंदिर में हमारे शिला प्रभुपाद जी काफी वर्ष वहाँ पर रहे थे। वृंदावन आप लोग कभी जाएंगे तो राधा दामोदर मंदिर में हमारे शिला प्रभुपाद जी का भजन कुटीर भी है और कहते थे कि वो मेरा स्थायी निवास है वृंदावन में। राधा दामोदर के विग्रह के बाद आप लोग कहाँ गए थे? विनोदी लाल। हाँ, तो विनोदी लाल ये लोकनाथ गोस्वामी के प्राण धन है। जय राधा विनोदी लाल, राधा विनोदी लाल राधे। श्रीला लोकनाथ प्राण धन है, श्रीला लोकनाथ प्राण धन है। राधा विनोदी लाल, राधा विनोदी लाल राधे। तो राधा विनोदी लाल का प्रकट बड़ा सुंदर रूप से हुआ था। लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समकक्षी थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने वाले थे, संन्यास कब लिए वो? 1510 में। तो संन्यास लेने से पूर्व तो लोकनाथ गोस्वामी को बोले कि आप वृंदावन चल जाइए क्योंकि मैं वृंदावन आऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए तो उनके वृंदावन जाने की बहुत इच्छा थी, परंतु अपनी माँ के कहने पर वृंदावन का प्लान कैंसिल कर दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भले संन्यास लिए पर उनको मातृभक्त शिरोमणि कहा जाता है, क्योंकि माँ की प्रसन्नता के लिए वृंदावन, जिसके लिए वो पागल थे, वृंदावन जाने का प्लान ड्रॉप कर दिए और अपना वेश पूरी में बनाए। तो इधर लोकनाथ गोस्वामी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोले वृंदावन आएंगे आएंगे आएंगे, पर आए नहीं। खबर मिल गई कि संन्यास तो ले लिए पर और वृंदावन जाने का प्लान भी था, पर चले गए पूरी। तब से रहा नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु विच्छेद भला कौन सह सकता है, साक्षात कृष्ण राधा रानी के भाव में। तुरंत लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन से रवाना हो गए पूरी के लिए। इतने में ही चैतन्य महाप्रभु 1510 में संन्यास लिए पूरी गए थे और 2 महीने के पश्चात दक्षिण भारत की यात्रा में निकल पड़े। इधर से लोकनाथ गोस्वामी चले वृंदावन से पूरी में मिलने के लिए। तब तक से वो चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए हैं? पूरी में गए तो पता चला कि आगे बढ़ गए, तो वहां से आगे बढ़ गए। जब वो आगे बढ़े दक्षिण यात्रा के लिए तो 2 साल में चैतन्य महाप्रभु वापस पूरी आ जाते हैं। और तब तक से ये लोकनाथ गोस्वामी जो दक्षिण यात्रा में रहते हैं, क्योंकि ये पीछे पीछे जा रहे हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी सोचते हैं कि ठीक है अब मैं फिर से पूरी जाऊंगा, तो पूरी जाने का प्लान करते हैं। तब तक से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। तब उनसे रहा नहीं जाता है ना। तो
ना, तो वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं पुरी से। तब तक से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में 2 महीना रहते हैं, कार्तिक का 2 महीना, और फिर उसके बाद पुरी के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ से वृंदावन से प्रयाग होते हुए पुरी जाते हैं। तो ये लोकनाथ गोस्वामी तो पीछे पीछे आ रहे थे वृंदावन की ओर, लेकिन वृंदावन जैसे मथुरा में विश्राम घाट पहुंचे, उन्हें मालूम चला कि चैतन्य महाप्रभु निकल गए यहाँ से और प्रयाग चले गए हैं। तो अब उनको लगा कि अब हमको प्रयाग जाना चाहिए। तभी रात में जब उनको निद्रा आई तो चैतन्य महाप्रभु सपने में आए और बोले कि देखिए, आप पीछा मत कीजिए, आप वृंदावन में ही रहिए, और रूप सनातन तुरंत आने वाले हैं, उनका संग कीजिए, और विशेष में आपको मैं दर्शन देता रहूंगा, पर आप ऐसे मत घूमते रहिए मेरे पीछे पीछे। रमता जोगी और बहता पानी का भरोसा रहता है, कब कहाँ रहे। तो तो फिर लोकनाथ गोस्वामी गोविंद के विग्रह का जब प्रकट हुआ तो लोकनाथ गोस्वामी भी वृंदावन में गोविंद देव की सेवा किया करते थे। कुछ समय के बाद लोकनाथ गोस्वामी, आप सुन रहे हैं ना, लोकनाथ गोस्वामी ने कुछ समय के बाद खादिरवन के पास में किशोरी कुंड है, उमराव गांव, आपके गए उमराव गांव, उमराव गांव है। उमराव ये नाम क्यों पड़ा बाद में तो सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी में आगे बढ़ना है। तो उमराव गांव के पास में उसी में किशोरी कुंड है। तो लोकनाथ गोस्वामी वहाँ पर आकर भजन कर रहे थे और भगवान के विरह में रो रहे थे। उनके मन में अभिलाषा थी कि मेरा विकास, मेरा भी अपना विग्रह होता। हर के जीवन में होती ना अभिलाषा कि मेरा भी अपना गाड़ी होता। कितने के पास यहाँ पर अपना अपना कार है, अपना कार, बाकी लोग क्या शर्मा रहे हैं क्या? अपना अपना कार है, अपना अपना। लोकनाथ गोस्वामी की इच्छा थी कि मेरा विकास अपना विग्रह होता। तो यही जो है उनकी इच्छा थी और भजन कर रहे थे। तो और तपस्या कर रहे थे वहीं पर। इतने में एक सुंदर बालक, श्याम वर्ण का सुंदर बालक वहां पर आया और उनके हाथ में विग्रह दे करके बोले कि आप इनकी सेवा कीजिए। और फिर लोकनाथ गोस्वामी इसके पहले कि कुछ पूछते कि आप हैं कौन, विग्रह को लिए और फिर लड़का वहां से गायब हो गया। वह सुंदर बालक जो गायब हो गया। तो लोकनाथ गोस्वामी थोड़े कंफ्यूज हो गए कि हुआ क्या ये, एक सुंदर बालक आया, विग्रह दिया, कुछ बोलना में चाहता था और बालक गायब हो गया। इतने में वह विग्रह विनोदी लाल का छोटा विग्रह आपने कल देखा होगा। लोकनाथ गोस्वामी को कहते हैं कि हे गोसाई, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ आप खिलाइए। तो फिर कहीं से गए भीख मांगने के लिए और फल जो मिला, फल पेड़ से फल तोड़ के लाए और भगवान को अर्पण किए। उसके बाद पत्तों से पंखा बनाए उनको झलने के लिए, फूल को लिए फूल से सैया बनाए। अब उनको रखा कहाँ जाए, मंदिर चाहिए। बड़े वैराग्य चूड़ामणि थे लोकनाथ गोस्वामी। कुछ कपड़े मिल गए थे भिक्षा में, तो कपड़े को सी करके झोला बनाया और झोले में गोविंद को रख दिए। अब ये झोला ही विनोदी लाल का मंदिर हो गया। और ये झोला हमेशा जो है भगवान के प्रकाश से रहता था, भगवान के कांति के प्रकाश से हमेशा जगमग करता रहता था। पर झोला ही मंदिर बन गया भगवान के लिए।
और कहीं बारिश होता था वृंदावन में तो रघुनाथ गोस्वामी जब खुद भीग जाते थे, पर जो है राधा विनोदी लाल को पेड़ के गुफा में, सॉरी पेड़ के क्या बोलते, पेड़ का जो क्या बोलते हैं, खोहर ना, खोहर में रख करके उनको पानी से बचाते थे। फिर कभी कभी जो है उनको जो है गुफा में रखते थे। काफी लोग वहां पर आकर के, कुछ ब्रजवासी आकर के लोग बोले कि उनके लिए मंदिर बना देते हैं, पर रघुनाथ गोस्वामी बोले कि नहीं नहीं, इनके लिए मंदिर छोड़ दिए। तो भगवान को भले मंदिर में रखिए या अपने प्रेम से कहीं भी रखिए, झोला में रखिए। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। इस संसार में देखा जाए तो सबसे बड़ी कमी जीवन में होती है तो प्रेम की कमी होती है। अगर प्रेम है तो हर चीज को हम एडजस्ट कर लेंगे, और प्रेम नहीं है तो प्रेम नहीं है तो बंगला भी अपने लिए ये रह जाए। वो कहते भी ना, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। तो भगवान भी जो प्रेम के भूखे हैं, और भगवान के साथ ही जीवात्मा का सच्चा प्रेम होता है। तो भगवान भले गोविंद के रूप में पूरा दिव्य आसन पर विराजमान है, और विनोदी लाल के रूप में वही भगवान रघुनाथ गोस्वामी के झोले में विराजमान है, और कंदमूल खा रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे थे। फिर बाद में जो गोस्वामी लोग उनको उमराव गांव से वृंदावन बुला लिए, और फिर वहां पर विनोदी लाल की सेवा कर रहे थे। तो उस विनोदी लाल विग्रह का दर्शन आपने कल जो है काफी समय से किया होगा, ठीक है। अभी हम कथा सुनाते हैं आप लोगों की, राधा रानी कहाँ से आ गई। अभी तक तो कृष्ण आ गए, क्योंकि राधा रानी विग्रह उस समय थी नहीं। तो राधा रानी विग्रह जैसे मालूम चला कि गोविंद आ गए हैं, मदन मोहन आ गए हैं, तो उड़ीसा के किंग, उड़ीसा के राजा उस समय प्रतापरुद्र महाराज के बड़े बेटा पुरुषोत्तम जाना हुआ करते थे। पुरुषोत्तम जाना ने जो है मदन मोहन और गोविंद के लिए राधा रानी का विग्रह जब पुरी से वृंदावन भेजा, 2 विग्रह राधा रानी का बना करके। जब ये विग्रह पहुंचे वृंदावन में, तो हाँ, तो फिर मदन मोहन गोविंद देव सपने में आए पुजारी के, और पुजारी के बोले, हे पुजारी, ये जो दो विग्रह राजा ने भेजा है, राधा रानी का विग्रह मेरे लिए, ये एक राधा रानी है, एक ललिता सखी है। छोटे वाली राधा रानी, बड़ी वाली ललिता सखी, ये दोनों विग्रह मदन मोहन को दे दीजिए। तो मदन मोहन का दर्शन आपने जब किया होगा, तो राधा रानी हल्की छोटी है और ललिता सखी थोड़ी बड़ी है। आपने देखा गौर से? अगर नहीं देखे हैं दोबारा देख लीजिए शाम को, ठीक है। पर ये दोनों को राजन ने राधा रानी समझ करके पूरी से भेज दिया था, परंतु गोविंद देव के इंटरवेंशन से ये दोनों विग्रह मदन मोहन के पास आ गए। तो अभी जो है विचार होने लगा कि अब जब गोविंद देव के लिए फिर राधा रानी कहाँ से आएगा, गोविंद देव के लिए फिर राधा रानी कहाँ से आएंगे। तो राजा पुरुषोत्तम जो जाना परेशान थे, राधा रानी अब गोविंद देव के कहाँ से आएंगे। तो इसी बीच में गोविंद इसी बीच में उनको स्वप्न आता है, और स्वप्न में भगवान बताते हैं कि राधा रानी का विग्रह पूरी मंदिर में ही है। जगन्नाथ मंदिर में चक्रबेड़ स्थान है, चक्रबेड़ा, उस स्थान में जो विग्रह लक्ष्मी जी का जो आप लोग माने हुए हैं, ये वास्तव में विग्रह राधा रानी का विग्रह है।
तो आप इसे वृंदावन को भेजिए। अब ये राधा रानी का विग्रह चक्र बेड़ा में कहाँ से आ गया? बड़ी कथा है, इसको हम संक्षेप में ले रहे हैं। तो देखिए, एक बार की बात है कि दक्षिण भारत में 2 ब्राह्मण हुआ करते थे, और एक वृद्ध ब्राह्मण था और एक युवा ब्राह्मण था। युवा ब्राह्मण गरीब परिवार का था और ये वृद्ध ब्राह्मण धनी परिवार का था। तो ये दोनों ब्राह्मण जो है गए थे, पूरा विद्यानगर से स्टार्ट की अपना यात्रा, पूरा घूम के अंत में वृंदावन में गए। जब वृंदावन में गए तो यह बूढ़ा ब्राह्मण बड़ा खुश था ये छोटे ब्राह्मण की सेवा से, और तो इसने प्रसन्न भाव से इस बूढ़े ब्राह्मण ने छोटे ब्राह्मण को कह दिया, देखिए मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ, कुछ मैं ऋण चुका हूँ, सेवा ऋण, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करवा दूँ। तो फिर ये छोटे ब्राह्मण उनको कहने लगे कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आप बड़े कुल वाले हैं, हम छोटे कुल वाले हैं, ये आप करने जाएंगे तो समाज, आपका परिवार सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने सेवा के निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब मत कीजिए। परंतु ये बूढ़ा ब्राह्मण जो जिद पकड़े, नहीं मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा, कन्यादान करूँ तुमको। बार ये छोटे ब्राह्मण समझा रहे थे, पर ये माने नहीं। तो अंत में छोटे ब्राह्मण बोले कि ठीक है, तो यही आप जो है गोपाल जी का विग्रह यहाँ पर इनके सामने आप कह दीजिए, सही में आपको करना है तो ये बूढ़े ब्राह्मण गोपाल जी के विग्रह के सामने कह दिए। और ये छोटे ब्राह्मण भगवान कहे कि देखिए कुछ होगा तो आपको साक्षी देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके सामने ये ब्राह्मण कह रहा है। फिर अंत में वापस आ गए विद्यानगर में। बूढ़ा ब्राह्मण अपना प्रस्ताव रखा परिवार के सामने, परिवार वाले ठुकरा दिए, बोले कि होता है क्या, अपनी लाडली वहां जाएगी। तो कुछ महीने बीत गए, छोटा ब्राह्मण जो है, युवा ब्राह्मण वहां पे गया उसके घर। तो वृद्ध ब्राह्मण जब कुछ कह नहीं पाया, युवा ब्राह्मण उसको याद दिलाया कि आपने वचन दिया था, तो आपको विचार किया है। इसी बीच में जो बूढ़ा ब्राह्मण था उसका बड़ा लड़का जो है आकर के धमकी दे दिया कि देखो ना, हम लोग बड़े कुल वाले हैं, ऐसे बातें मत करो, नहीं तो फिर तुम्हारी जान की खैर नहीं रहेगी। युवा ब्राह्मण सोचा कि शायद ये बूढ़ा ब्राह्मण धर्म संकट में आ गया है, क्योंकि बूढ़े ब्राह्मण के परिवार वालों ने कह दिया था, अगर तुम शादी करवाई तो हम लोग जहर खा के मर जाएंगे। तो फिर युवा ब्राह्मण जा कर के पंचायत को बुलाया, और जब पंचायत आए तो पंचायत के सामने इसने कहा कि देखिए, मैं इस ब्राह्मण को कह रहा था कि आप मत कीजिए प्रतिज्ञा, मत कीजिए, और ये बात माने नहीं। भगवान के सामने जो है ये साक्षी दे दिए, अपना जो बात कह दिए हैं, तो लेकिन अभी ये दबाव में आकर के कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो इसी बीच जो उस लड़का था, बूढ़ा ब्राह्मण लड़का, उसने कह दिया कि अगर गोपाल जी के सामने इसने हमारे पिताजी ने कहा है, तो गोपाल जी को साक्षी तो बनाइए। गोपाल जी अगर साक्षी दे देंगे तो फिर तो बात रहेगी नहीं कुछ भी। हाँ, तो फिर ये जो युवा ब्राह्मण थे, इन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप लोग यही चाहते हैं कि भगवान स्वयं अगर साक्षी दें तो मैं जा करके मैं भगवान को रिक्वेस्ट करूंगा।
तो ये ब्राह्मण, युवा ब्राह्मण जो हैं, विद्यानगर से वृंदावन आया हुआ, हाँ विद्यानगर जो गोदावरी तट पर है, वहाँ से वृंदावन आए। वृंदावन आकर के भगवान को कहे कि भगवान ब्रह्मण्य देव, आप तो ब्रह्मण्य देव नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणा हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप कृपा करके इस ब्राह्मण भक्त की प्रतिज्ञा रक्षा कीजिए। भगवान मानो कह रहे हो उस ब्राह्मण से कि अरे ब्राह्मण की प्रतिज्ञा है, मैं क्या करूँ इसमें? तो इस ब्राह्मण ने कहा कि प्रतिज्ञा आपके सामने लिया था ना, तो आप तो गवाह तो बन गए ना, और आप अगर जानते हुए भी आप कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर आपको पाप लग जाएगा। क्योंकि अगर गवाह है और गवाही न दे तो पाप लग जाता है। कृष्ण कहे ब्राह्मण तुम्हें जहाँ स्वभवन है, भगवान कहे वो ब्राह्मण घर जाओ, ठीक है, सभा करी, वहां जा करके सभा करना, तुम्हें आमा करी स्मरण, जाओ वहां पे और जा करके मुझे याद करना। मैं वहां पर जब प्रकट हो जाऊंगा और प्रकट हो करके मैं गवाही दे दूंगा। अब तो ठीक है ना? ये ब्राह्मण बोले कि नहीं, ठीक नहीं है। विप्र कहे यदि हो चतुर्भुज मूर्ति, प्रभु तुम्हार वाक्य कारो न हवे प्रतीति। भगवान अगर आप चतुर्भुज में भी आकर के गवाही देंगे वहां पे ना, तब भी लोग नहीं मानेंगे। लोग इतने नास्तिक हो गए वहां पर, लोग इतने नास्तिक हो गए हैं कि चतुर्भुज रूप में भी आप आकर गवाही देंगे तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान बोले तो क्या चाहते हो? तो विप्र कहे कि यही मूर्ति गिया, यही श्री बदने, यही मूर्ति गिया, अगर इसी रूप में आप अगर चलते हैं मेरे साथ और यही श्री बदने, इसी मुखमंडल से आप गवाही देंगे, साक्षी दिया तबे लोग सुने माने, तब लोग जो है मान लेंगे बात को। तो ये सुन करके भगवान बोले अरे प्रतिमा कभी चलती है क्या? कहाँ पढ़ ली है? कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोथाओ न सुनी। अरे मैंने खुद सुना नहीं कहीं पर कि प्रतिमा चलती है। विग्रह चल दिया वो पैर से, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तुम्हारा ये प्रस्ताव है कि मैं जा करके इसी मूर्ति में, इसी मुखमंडल से जाकर वहां पर गवाही दूं। कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोथाओ न सुनी। विप्र कहे प्रतिमा हो कहो के लेवानी। तो ब्राह्मण कहते हैं कि प्रतिमा है तो कैसे बात कर रहे हैं? प्रतिमा है तो बात मत कीजिए ना। अगर बात कर सकते हैं फिर आप चल भी सकते हैं। इसके तुरंत बाद जब ब्राह्मण ने कहा प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्र लागे कर तुम्हें अकार्य कारण। आप प्रतिमा नहीं है भगवान, आप साक्षात कृष्ण हैं। हम ब्राह्मण, हम वैष्णव रक्षा के लिए, हम भक्तों रक्षा करने के लिए अकार्य कारण आप कर दीजिए, जो आपने कभी नहीं किया है भूतकाल में आप कर दीजिए। हासिया गोपाल कहे सुना ब्राह्मण, तुम्हारा पाछे पाछे आमी करीब गमन। गोपाल हंस दिए और कहे ब्राह्मण मान गया, तुम्हारी भक्ति मान गया, तुम्हारी श्रद्धा में मान गया, तुम्हें जीत लिए, चलो आगे बढ़ो, पीछे पीछे मैं चलूंगा, पर हाँ पीछे मुझे देखना मत मुझे कितना काम करने दो। और हाँ डेली हमको 1 किलो अनाज, 1 किलो भोग अर्पण करना, बाकी मैं चलते रहूंगा। तो कैसे मानूंगा कि आप चल रहे हैं? नुपुर की ध्वनि से मान लेना कि मैं चल रहा हूँ।
और फिर इस प्रकार जो है भगवान चल के जाते हैं साक्षी गोपाल, और फिर विद्यानगर जा करके विद्यानगर ग्राम के बाहर जब आते हैं भगवान के मुख की ध्वनि बंद हो जाती है, और फिर ब्राह्मण हत्या बके होकर के पीछे उनके देखते हैं, भगवान मुस्कुरा देते हैं, बोलते हैं कि अब तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भक्त बोलते हैं भगवान कोई बात नहीं, इतना दूर आप आ गए तो इनकम भक्तों को वहां से यहाँ पे ला सकता हूँ मैं। तो गए और गांव सबको बुलाकर लाए, और सबके सामने भगवान गोपाल साक्षी बन करके गवाही दिए कि इस ब्राह्मण ने अपनी कन्या का दान इस ब्राह्मण को करने के लिए कहा था वृंदावन। तो देखिए भगवान के विग्रह को केवल मूर्ति मत समझिए, ये साक्षात भगवान का दर्शन करने के लिए आप आए हैं। आप अगर माने कि ये पत्थर है तो पत्थर है, और माने नहीं कि साक्षात भगवान है तो भगवान आपके साथ वैसा ही संबंध बनाएंगे। जैसा आप भगवान को देखेंगे वैसा भगवान आपको देखेंगे। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हम देखिए इसे मदन मोहन मंदिर में 250 साल पहले जैसे रोज बता रहे थे 1735 में क्या बना था, जयपुर बना, ठीक है। 1774 में जब राजा जयसिंह द्वितीय अथवा सवाई राजा जयसिंह जब अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह करौली के राजा गोपाल सिंह से करवा रहे थे, और जब पूछा गया, रोज विस्तार में जब बतलाए भी हमें कि जब पूछा गया कि बेटी कन्यादान में दहेज में क्या दें, तो बेटी ने कह दिया कि पिताजी न तो मुझे धन का लोभ है, न राज्य का लोभ है, और न घोड़ा गाड़ी चाहिए। अगर देना है सुखी मन से प्रेम मन से तो मदन मोहन को दे दीजिए। परंतु ये सुन करके राजा जयसिंह द्वितीय के मन में चिंता आ गई, क्योंकि ये विग्रह भले वृंदावन से जयपुर गए थे, पर जयपुर के कछवाहर जो राजपूत थे उनको मालूम था कि विग्रह के असली जो उत्तराधिकारी हैं, जो क्लेम करते हैं विग्रह को सही में, ये षड गोस्वामी और उनके अनुचर हैं। इसीलिए तुरंत जो है जयसिंह ने पत्र भेजा था। उस समय गौरी आचार्य हुआ करते थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनको जब पत्र भेजा, कृपा करके इस समस्या का भी आप समाधान कीजिए। बेटी बोल रही कि दहेज में विग्रह चाहिए। पहली बार कोई लड़की दहेज में विग्रह मांग रही है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वही जो विचार दिया था कि आप तीनों विग्रह को रखिए, अंधेरे में आंख में पट्टी बांधकर जाएगी, और जो स्पर्श कर लेगी सही में इसका वो प्रेम है तो भगवान के साथ में जाएंगे। भगवान फिर अपना दाहिना जो बाँह झुका देते हैं, और इसीलिए उनकी बांसुरी जो है सीधे, बांसुरी सीधे होती है ना, तो कि जब दाहिना जो है कंधा झुका, दाहिना बाँह झुका, तो बांसुरी वहाँ से बीच से मुड़ गई है। तो पुजारी को 2-2 बांसुरी घोषित करना होता है श्रृंगार के समय। तो 1775 में 1700 कल यहाँ तक आखिरी दिवस आपसे कुछ पूछेंगे। 1775 में राजा मदन मोहन का विग्रह जयपुर से करौली आता है। आज से करीब मोटा मोटा 250 साल पहले जब मुगलों का राज्य था, तो एक मुस्लिम ये था, मुस्लिम पोस्टमैन को क्या बोले हिंदी में, कर्मचारी था, कर्मचारी, डाक विभाग कर्मचारी था, कर्मचारी। और वो क्योंकि उस समय लैंड इशू चल रहा था, तो उस समय वो पेपर लेकर के करौली के राजा के पास आया था। करौली
में आया था और पुजारी से बात कर रहा था। इतने ही में ये जो मुस्लिम, इसका नाम था ताज खान। इसका नाम क्या था? ताज खान। तो ये ताज खान जो है, इनकी दृष्टि भगवान मदन मोहन के विग्रह पर पड़ गई। अब भगवान को देख करके ये मुस्लिम कर्मचारी इतना भाव में डूब गया कि विचार तो करने लगा कि मैं कैसे भगवान का दर्शन में पा सकता हूँ, क्योंकि उन दिनों मुस्लिम के लिए, अभी भी पता नहीं क्या है नियम, मंदिर में प्रवेश वर्जित। तो ये ताज सिंह के अभी मन में जो है विचार उमड़ने लगे, किस प्रकार मैं जा करके मदन मोहन के मैं दर्शन कर पाऊंगा। एक दिन वो गोपाल बन करके गुप्त भेष में अपने आप को बना करके जाता है। कभी कभी जो है अपने साधु वेश बना कर जाता रहता था। अलग अलग रूप बदल बदल के ये ताज खान जो है भगवान के दर्शन के लिए जाते रहते थे। एक दिन की बात है, उस दिन जब भीड़ कम थी मंदिर में, तो उस दिन किसी भेष में गए थे ये। पुजारी ने इसको देख लिया और कहा और पकड़ लिया कि तो मुस्लिम कर्मचारी है। तुरंत जो है तो पहरेदार को बुला करके ताज खान को मंदिर से बाहर निकलवा दिया और कह दिया कि आइंदा से दोबारा मत यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ का नियम जो है केवल हिंदू के लिए प्रवेश है, मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। ये ताज खान को बाहर कर दिया। इधर में ताज खान जो है बड़े चिंता में पड़ गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक उपवास करते रहे। फिर तीसरे दिन जब उपवास कर रहे थे, तो यहाँ पर प्रतिदिन रात्रि में जब भगवान लगता है भोग, तो भगवान लगता है भोग, तो रात भर पेट वहीं रहता है। तो उस दिन क्या हुआ, तीसरे दिन रात्रि में भगवान स्वयं जो है मंदिर का पहरेदार का रूप लेकर के उस सुनहले थाली के भोग को लेकर के बाहर निकले और ताज खान के घर में गए और प्रसाद अर्पण कर दिए और बोले कि देखिए आपके लिए पुजारी ने प्रसाद भिजवाया है, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और कल सुबह आइएगा तो थाली लेते आइएगा। तो भगवान फिर रात्रि में इस पुजारी सपने में आए और बोले देखिए आपने अपराध किया है, माना कि मुस्लिम भक्त है और मेरा भक्त है, ठीक है, ये भेदभाव मत कीजिए। और थाली लेके आएगा, उससे आप आलिंगन करेंगे और उससे आने से आप रुकेंगे नहीं। इसीलिए आज के दिन भी संध्या आरती में, मंगल आरती में कभी कभी उस ताज भक्त और वो थाली, वहाँ पे सामने थाली जो है, अभी भी थाली जो रख दिया गया है, उस ताज भक्त को लेकर के जो है गुणगान जो है कीर्तन में होता है यहाँ पे। क्या कहते हैं, ताज भक्त मुस्लिम, कहीं तो हम पढ़े थे। हाँ, लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं ताज भक्त मुस्लिम पे प्रभु तुम दया करो, भोजन ले घर पहुँचे। ताज भक्त मुस्लिम पे प्रभु तुम दया करी, भोजन ले घर पहुँचे दीन दयाल हरि। इसको लोग यहाँ पर काटते हैं अंत में। इस प्रकार भगवान के भक्त हिंदू हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। आप पुरी में जाएंगे तो वहाँ पर साल बेग भक्त वहाँ पर है। कहे साल बेगहीना जाति रे मोजबाना, कहे साल बेगहीना जाति रे मोजबाना,
श्री रंगाचरण ठाकुर श्री रंगाचरण तले करिया छो जड़ना आहे नील शैला आहे नील शैल प्रबल मत बड़ना प्रबल मत बड़ना मोआरत नलिनी बन खुकर दलना आहे नील शैला। तो वहाँ पर ये मुस्लिम भक्त गीत को मंगल आरती में लोग वहाँ पे गाते, मंगल आरती होने के बाद। पर यहाँ पर मदन मोहन मंदिर में था जो भक्त जो मुस्लिम हुए थे उसको लेकर लोग यहाँ पर शाम कीर्तन में गाते हैं। तो हम लोग राधा रानी पे ज्यादा वहाँ पर आगे बढ़ गए। राधा रानी के किसी कारणवश जो है वो वृंदावन से उड़ीसा में राधा नगर एक गांव है वहाँ पे आई था और उनकी सेवा जो है दक्षिण भारत एक ब्राह्मण उनका नाम था उनका नाम भूल रहे हैं, ज्यादा बता दें। दक्षिण भारत के ब्राह्मण उनकी सेवा करते थे। उनका भाव बड़ा विचित्र था। राधा रानी को अपनी कन्या मानते थे, अपनी पुत्री मानकर जो उनकी सेवा करते थे। उनके राधा रानी की सेवा के अलावा उनका कुछ नहीं कार्य था, कुछ ब्राह्मण का। दिन रात राधा रानी को पुत्री भाव से जो सेवा करते थे। समय बीतता गया और कुछ समय के बाद उनका जब देहावसान हुआ भगवत धाम चले गए और राधा रानी के विग्रह को राजा जो वहां से लेकर के जगन्नाथ मंदिर में चक्रबेढ़ स्थान पर रख दिए और समय के प्रभाव से उस राधा रानी के विग्रह को लोग लक्ष्मी मान लिए, लक्ष्मी ठाकुरानी ना। तो इसलिए राधा रानी सपने में आकर बोले कि मैं राधा रानी हूँ लेकिन लोग में लक्ष्मी यहाँ पर माने हुए हैं। आप यहाँ से वृंदावन भेजिए गोविंद देव के पास। इस प्रकार राधा रानी का विग्रह गोविंद देव के पास रह गया। ठीक है, अभी शायद प्रसाद का समय हो गया है ना, तभी हम लोग यहाँ पर हम लोग ब्रेक लेंगे और इसके बाद हम लोग हाँ